सर आज के प्रेस मीट मूल कारण क्या है, थोड़ा बताइए। कल 22 तारीख को मैंने यहाँ पे शपथ ग्रहण लिया है। पावर मिनिस्टर साहब ने मुझे चेयरमैन त्रिपुरा रेगुलेटरी कमीशन का एडमिनिस्ट्रेटिव कराया और मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया कि मैं रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन के रूप में यहाँ पर काम करूँ, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन था, वहाँ पे मैंने 4.5 साल का काम किया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मेरी ये एक प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी अनुभव मैंने 37 ईयर्स का पावर सेक्टर का एक्सपीरियंस है मेरे पास में, इंक्लूडिंग 4.5 साल छत्तीसगढ़ रेगुलेटरी कमीशन में एज ए चेयरमैन का, तो उसको मैं जो पावर सेक्टर का एक्सपीरियंस है और रेगुलेटरी कमीशन का एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ से जो मिला है, उसको त्रिपुरा स्टेट के कंज्यूमर्स और पावर सेक्टर की भलाई के लिए लगा सकूँ। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी कुछ हम काम करेंगे तो उसमें हमारा सेंट्रल फोकस जो है त्रिपुरा के कंज्यूमर्स का ही रहेगा, क्योंकि रेगुलेटर का काम होता है कि कंज्यूमर्स के जो उसको रिलायबल सप्लाई मिले, अफोर्डेबल प्राइस में सप्लाई मिले और क्वालिटी से सप्लाई मिले। साथ ही साथ उनको हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो लाइसेंसी है पावर कंपनीज है, उनका भी जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो ठीक से मीट आउट हो। तो जो भी कुछ है तो उनको बैलेंस बना के करना पड़ेगा, काम करना है हमको। इसके लिए हम समय समय पे गवर्नमेंट से भी और पावर कंपनी से भी और कंज्यूमर से भी साथ के साथ हम बात करेंगे। सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करेंगे। मेरा ये अप्रोच रेगुलेटर्स के रूप में ज़्यादातर ये रहेगा कि मैं खाली एज ए रेगुलेटर ही काम ना करूं, बल्कि फील्ड में जाकर भी लोगों के बीच में जाना चाहूँगा और उनसे जो उनकी प्रॉब्लम्स है और सर्विसेज है लाइसेंसेस की, उसके बारे में उनसे 1-to-1 बात करना चाहूँगा और उनसे मिलके ही जो रेगुलेशंस बनाना है या टैरिफ डिसाइड करना है वो सब मैं करने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारा जो काम है कंज्यूमर सेंट्रिक ही रहेगा। धन्यवाद। त्रिपुरा में बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जो बिल का भुगतान नहीं करते और इसके वजह से पावर को मतलब TSECL को बहुत नुकसान हर साल होता है। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? कंज्यूमर भुगतान नहीं करते, इसका तो एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सबको समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जो एक कमोडिटी है। इलेक्ट्रिसिटी हम कहीं से खरीद करके ही लाते हैं। जो लाइसेंसी है वो आपको सबको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में कई स्टेजेस हैं। पावर को जनरेट करते हैं, जनरेट करके फिर ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो सारे के स्टेप में हमको कॉस्ट देना पड़ता है। तो कोई चोरी होती है, इसका मतलब है कि वो सरकारी संपत्ति को, सरकारी चीज़ को ही चोरी हो रही है। तो हम तो पहले देखना चाहेंगे कि कारण क्या है। तो ये भी हो सकता है कि कई बार ये होता है कि पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उसके कारण से कर रहे हैं। कई बार होता है पेइंग कैपेसिटी होने के बाद वो लोग, उनका एक्स्ट्रा लोड बढ़ गया है, उसको नहीं कर पाते, इसलिए चोरी करते हैं। कई बार ये होता है कि वो लोग कंज्यूमर वॉलेंटली नहीं, तो सर्विस कंडीशन देख के कभी मीटर के लिए अप्लाई किया, मीटर नहीं लगा, बहुत सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से भी करते हैं। तो हमको ये सारा सोशो इकोनॉमिक वे में देख के, सबको देख के ही एनालिसिस करके हम कोई भी प्रयास कर पाएंगे कि क्या वजह है कि वो चोरी कर रहे हैं। अब तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट और वो PSU है जो बिल जो है वो बहुत बड़ा हो गया है उसका जब हुए, तो वो आप कैसे रिकवरी करेंगे?
ये तो जो रिकवरी का काम है ये पावर कंपनीज का काम है। पावर कंपनीज को जो सभी कंज्यूमर को हमको बराबर ट्रीट करना है, चाहे वो गवर्नमेंट कंज्यूमर हो चाहे वो प्राइवेट कंज्यूमर हो, सबको बराबर ट्रीट करना है। और जहाँ जहाँ भी बिल पे नहीं हो रहा है तो उनको जैसा कि रूल्स है उसके हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए। फिर अभी आजकल ये हो गया है कि हम जैसे हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग्स वगैरह होती है तो हम रेगुलेटर के तरफ से ही इतना डायरेक्शन देंगे कि जो भी कुछ इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग्स हो जिसमें कि दूसरे डिपार्टमेंट लोग पावर डिपार्टमेंट की कंप्लेंट करते हैं कि हमारे को ये इशू है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे भी जो लाइसेंसी है वो अपना प्रॉब्लम जो है ये व्यूज़ का प्रॉब्लम है या कभी ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने के स्पेस का प्रॉब्लम होता है, उसको वो लोग उसको में हाईलाइट करें तो ये म्यूचुअल बात करके फिर कर सकते हैं। इसका भी हम क्योंकि एनालिसिस करेंगे कि किस वजह से वो लोग नहीं दे रहे हैं और कितना ड्यूज है। आपका मेन फोकस कौन क्या रहेगा और चैलेंजेस क्या है अभी? फोकस तो मेरा पहले मैंने बताया कि मेरा फोकस पूरा कंज्यूमर सेंट्रिक रहेगा। सारा मेरा जो काम करने का ये रहेगा कि कंज्यूमर का भलाई किसमें है, उसको मैं अफोर्डेबल और रेगुलर सप्लाई कैसे दे पाऊँ, इसके ऊपर मैं देखना है। और साथ में देखूंगा कि कंपनीज के फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, उसको भी एनालिसिस करके बैलेंस वे बना के करूँगा। बट मेरा फोकस ज़्यादातर कंज्यूमर सेंट्रिक रहेगा। कोई परिवर्तन का सोच रहे, कुछ परिवर्तन होगा ऐसा कुछ? हाँ देखिए, अभी तो मैं आया हूँ, फिर अभी एक बार अभी आने से पहले पीएम साहब का प्रोग्राम का काफ़ी बिजी थे पूरे सारे लोग। फिर अभी अब पूजा सेशन आ गया तो उसमें सब लोग अच्छी तरह से जुटे हुए कि हमारा फंक्शन ठीक से निकल गया। उसके बाद में फिर मैं सबको मीटिंग लेके सबसे मिल के ये डिसाइड करूँगा। और जहाँ तक चेंज लाने का है तो एक तो ये है कि हमारे त्रिपुरा में जो पावर जनरेशन है खाली गैस से होता है, और गैस के होने के साथ साथ में अभी हमने सोलर के जो में काफ़ी काम किया है। सोलर पावर भी है हमारे पास में, हाइड्रो का एक पावर भी था जो अभी रेनोवेशन में चल रहा है। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हाइड्रो को एक पोटेंशियल अगर है तो हम हाइड्रो पोटेंशियल हार्नेस करें। और सोलर का तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने हैं उसमें आसाम के बाद में हमारा दूसरा नंबर है, जिसमें कि हम पीएम सूर्य में और सोलर कुसुम योजना में सब हम लोग सोलर के ऊपर में काफ़ी काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लेके त्रिपुरा में एक आंदोलन हुआ है, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर बातिल हो, तो इसके बारे में आपका क्या? एक्चुअली ये जो जैसे हर भी किसी भी चीज़ को मापने का एक यंत्र होता है, उसी तरह से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आप कितने घर में कितना आ रहा है, आप कंज्यूम कितने कर रहे हैं, उसको मेजरमेंट करने का हमारे पास में एक ही सोर्स है, मीटर। तो मीटर का ऐसा है कि मीटर हमारे को मैंडेट है कि कहीं पे भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी मीटरिंग प्रॉपर हो, ताकि हमें भी पता हो कि हमारा कंज्यूमर के डिमांड कितने आने वाली है, सो दैट हम फ्यूचर के लिए प्लान कर पाएँ। और कंज्यूमर के लिए भी ठीक है कि उनकी प्रॉपर बिलिंग हो जाए। तो ये मीटर तो लगाना मैंडेट है। अभी जब है आपने पहले देखा, पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर आता था सबसे पहले, तो वो कभी लोड के बाद में एक चलता था, उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर में चेंज किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर के बाद में हमें लगा कि और भी फीचर्स देना है, तो अभी स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की बात आई है। तो इसमें थोड़ा अवेयरनेस करने की बात है, क्योंकि मीटर तो मीटर है, क्योंकि जितनी एक्यूरेसी आएगी उतनी एक्यूरेटली वो पावर कंजम्पशन को रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा देखना है कि थोड़ा अवेयरनेस ले आना है, पब्लिक को बताना है कि मीटर तो खाली रिकॉर्डिंग का है, वो अगर उसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता है, उसमें एक्यूरेसी मेजर करने का होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक को अवेयर कर पाएँ और उनकी जो भी कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाएँ। শহরের পাওয়ার কাটের একটা বড় সমস্যা এখন পুজোর মৌসুম চলছে, পুজো উৎসব এখন শুরু হবে, তো যাতে পাওয়ার কাট না হয়, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা যেন দিতে পারবে, তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবারে?
मतलब बोल रहे हैं पूजा में जो आपका पावर सप्लाई होगा, कोई दिक्कत होगा, लोड शेडिंग होगा, क्या मतलब ये कैसे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए पूजा में। हाँ, इसलिए आप क्या कोई Preparation है आप है, लोगों हाँ, यही उनका धरना है। मैंने अभी बताया कि अभी जैसे अभी पीएम साहब आए थे, उसके लिए सारा डिपार्टमेंट काम कर रहा था। अभी पूजा के लिए भी पहले से ही प्रिपरेशन पहले से हो गई है, राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा नेटवर्क जहाँ लगाना है, ट्रांसफार्मर लगाना है, उसके लिए वो लोगों ने व्यवस्था करी है। साथ में बहुत सारे कंट्रोल सेंटर्स वगैरह भी बनाए हैं। तो मेरी को जानकारी है कि पूजा में भी अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी और काफ़ी अच्छे से हम लोग पूजा मना पाएंगे। त्रिपुरा में होगा या बाहर से पावर सप्लाई मांगेंगे? देखिए, जनरेशन हमारा तो है ही है, स्टेट का जनरेशन अभी नेक टू नेक है। हमारा जितना डिमांड है अभी उतना तो अभी हमारे पास जनरेशन है, लेकिन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट है तो हमारा एग्रीमेंट पहले होता है बाहर के साथ, सेंट्रल के साथ भी और बाहर के साथ, तो वो पावर की समस्या नहीं रहेगी, पावर हमारे पास में अवेलेबल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।